आज है 13 दिसंबर फ्राइडे। अभी 3 बजे हैं और मैंने बाई साइड की पोजीशंस ली है निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं। ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि जो मैंने पोजीशंस बनाई उसके पीछे का रीजन क्या है। जब भी मैं पोजीशंस बनाता हूं उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं अपनी पोजीशंस को 2 से 3 दिन तक होल्ड करता हूं। तो जब मैं होल्ड करता हूं, पीएनएल ऊपर नीचे होता है, मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी होती है, तो उस टाइम पे मेरी थिंकिंग क्या है वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में शेयर करी है आप सभी लोगों से। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अराउंड अराउंड 24,700 के आसपास जो है वो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई थी। एंड 53,400 के आसपास मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाई। ये जो मैंने पोजीशंस बनाई वो अराउंड अराउंड 2 बजे के आसपास मैंने बनाई थी। अब सबसे पहले इसके पीछे का रीजन समझते हैं। ये जो 52,350 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से बैंक निफ्टी कंटिन्यूस रिजेक्ट कर रहा था और इसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। पिछली बार क्या हुआ, 27 नवंबर को बैंक निफ्टी यहां पे सस्टेन कर गया एंड 3 दिसंबर को बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेकआउट देके जो ट्रेंड है वो ऊपर जाने लगा। फिर यहां पे बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था एंड वापस अगेन बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ गया। अब आज के पर्टिकुलर दिन की बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मोर देन 1.5% से ज्यादा डाउन थे, जहां पे निफ्टी 300 टू 350 पॉइंट डाउन चला गया था, बैंक निफ्टी मोर देन 900 प्लस पॉइंट डाउन चला गया था। जैसे ही ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया, जो कि ये हमारे लिए ये है 52,300, एंड निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ये लेवल हो जाता है 24,300 के आसपास, वहां से वापस जो है वो शार्पली बाइंग होना स्टार्ट हुई। उसने सारे सेलिंग प्रेशर्स को अब्सॉर्व कर लिया एंड फिर ये देखते हुए मैंने ऑप्शंस डेटा भी देखा, तो जहां पे चेंज इन वाई जो है वो पुट साइड ज्यादा हो गया था। इट मींस कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे थे और पुट में शिफ्ट हो रहे थे। उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब प्रीवियस जो दिन की ओपनिंग है उसके आसपास मैं अपनी एक नई पोजीशंस बनाने का सोच रहा हूं एंड उसी के आसपास मैंने फिर एक अपनी पोजीशंस बनाई। एंड अभी जो कंटिन्यूस पोजीशंस है वो कैरी है, यहां पे आप देख सकते हो प्राइस एंड टाइम दोनों। पहले मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशंस थी बैंक निफ्टी में, वो मैंने कवर कर दी थी। निफ्टी में यहां पे बनाई है विद 3,250 क्वांटिटी, यहां पे आप देख सकते हो। एंड बैंक निफ्टी में भी यहां पे आप देख सकते हो विद 975 क्वांटिटी। अब पोजीशंस में जाके आज का पीएनएल देख लेते हैं, तो टोटल 10 लाख रुपए का करंट पीएनएल जो है वो रनिंग है। तो दोस्तों आज है डे 2 ऑफ माय स्विंग ट्रेडिंग। अब हमारी जो बाई साइड की पोजीशन चल रही थी निफ्टी में वो अराउंड अराउंड इस प्राइस के आसपास हमने जो है एग्जिट कर दी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो मैं 43,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था वो 6,000 रुपीज के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे सीख बेसिकली ये है कि ट्रेडिंग में एनीथिंग इज पॉसिबल। आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसा ही करेगा। जहाँ पे मेरे टारगेट्स थे बहुत बड़े, मेरा टारगेट था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंचेगा तब मैं मेरे ट्रेड को एग्जिट करूंगा, और उसके सामने आप मेरा स्टॉप लॉस देखो, ओनली एंड ओनली 6,000 रुपीज। मैंने मार्केट से ये सीखा है कि यार अपने टारगेट्स बड़े रखो और अपने स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रखो, राइट। आपके अगर 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए और उसके सामने आपका एक टारगेट भी हिट हो गया, तो वो आपके 5 स्टॉप लॉस के सारे पैसे देकर उसके ऊपर आपको 10 गुना पैसा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑर्डर बुक में एक बार चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी हमने बाई किया अराउंड 24,770 के आसपास समथिंग। अब यहाँ और बैंक निफ्टी में हमारी जो पोजीशंस है वो एज इट इज रनिंग है। बैंक निफ्टी में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने सेल का ऑर्डर डाल दिया था, बट हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज मार्केट उसके नीचे ही नहीं आया, वापस मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगा। अभी मार्केट्स की बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो थी वो रोलर कोस्टर थी। निफ्टी जो था वो वीक लग रहा था, नीचे गया उसके बाद ऊपर जाने लगा, तो कोई मतलब मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं था। एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी पहले ये हुआ, फर्स्ट हाफ में नीचे गया, उसके बाद सडनली शार्पली ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस ऊपर गया एंड वापस लास्ट लास्ट में नीचे आया। अब डिपेंड है कि कल मार्केट्स कैसा रह सकता है और उसके बेसिस के ऊपर हम जो है हमारी पोजीशंस बनाने वाले हैं या एग्जिट करने वाले हैं।
सो टुडे इज द डे 3 ऑफ माय स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल मार्केट में जाते जाते हमने निफ्टी में बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी, जिसका हम अपडेट देना आपको भूल गए थे, और आज उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड बैंक निफ्टी में जो हमारा ट्रेड था उस ट्रेड का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो टोटल आज का जो हमारा लॉस है दैट इज 9,98,718 रुपी। मार्केट कंटिन्यूस गिरने की वजह से हमने अराउंड इसी प्राइस के आसपास जो है वो निफ्टी में एग्जिट कर दिया, एंड अराउंड इसी प्राइस के आसपास हमने बैंक निफ्टी में भी एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अगर आप मेरा टोटल लॉस देखोगे तो दैट इज 9,98,718 रुपीज। यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक भी आपको दिखा देता हूँ, राइट, कि निफ्टी को कहाँ से और बैंक निफ्टी को कहाँ पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 52,255 और 53,258 इसी प्राइस के आसपास जो हमने एग्जिट करा है। अब हुआ क्या था, इसको जरा सा वापस से समझ लेते हैं। बाई साइड की पोजीशन हमारी पहले निफ्टी में चल रही थी, उसको कहीं पे यहाँ समथिंग अराउंड पे एग्जिट किया, फिर वापस यहाँ समथिंग के आसपास हमने निफ्टी में बाई साइड की पोजीशन बनाई थी, जिसको यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास जो है हमने एग्जिट कर दिया। अब ये दो चीजें हुई। सेम बैंक निफ्टी में भी एक ही पोजीशन ली हुई थी, एंड बैंक निफ्टी में एक पोजीशन यहीं कहीं के आसपास जो है वो हमने एग्जिट करी। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे को बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में पोजीशन ली, इतनी क्वांटिटी थी। 7 लाख रुपीस का पहली पोजीशन में 1,39,000 का लॉस हुआ, दूसरी पोजीशन में 1,65,000 का लॉस हुआ, एंड थर्ड पोजीशन में 7 लाख रुपीस समथिंग का जो है वो लॉस हुआ है टोटल। तो जो टोटल हमारा इस बाई साइड की पोजीशन में लॉस हुआ दैट इज 9 लाख समथिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये 9 लाख रुपए का लॉस है और स्टिल आप इतने कीप काम और कूल हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक लर्निंग देना चाहता हूँ कि मेरे जो सिस्टम है उसके रूल्स फिक्स हैं। अब मैं इस पे शोर शराबा कर दूं या मैं बहुत चिल्लाने लगूं या मैं गुस्सा करूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरा लॉस है वो लॉस हो चुका है, राइट। अब ये अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो नहीं करता या मेरी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता, तब मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, राइट। सो बाय द टाइम मैंने एक चीज सीखी है कि बी सो रियल, एंड ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको इफेक्ट नहीं करने चाहिए। यहाँ पे अगर 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट भी है तो भी आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो चीजें आपको इफेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं आप जो डिसीजन हैं वो ठीक से नहीं ले पाओगे। और जब आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाओगे इट मीन्स आप अपनी ट्रेडिंग को एक अलग ही तरीके से देखोगे। अब आप देखोगे अपने लॉस रिकवर करने के माइंडसेट से, या आप देखोगे कि यार मार्केट ऊपर जाए ना जाए मुझे प्रॉफिट करना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के साथ, कि वो जब उसे लॉस होता है तब वो ये सोचने लगते हैं कि अब मैं डबल क्वांटिटी करता हूं या अब मैं ट्रिपल क्वांटिटी से ट्रेड मारता हूं ताकि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट जो है या थोड़ा सा जो मेरा लॉस है वो रिकवर कर लूं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मार्केट ही मूवमेंट नहीं करना चाहता है, तो आप क्यों फोर्सफुली मार्केट्स में ट्रेड करके प्रॉफिट करना चाहते हो। और जब भी आप ऐसे करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लॉस ही करते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा जो लॉस रिकवरी के चक्कर में पड़ते हैं, फिर एंड में जो है वो बड़े लॉसेस खा के बैठ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है कि चुपचाप अपना बिना अपना दिमाग चलाए, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको ठीक तरीके से फॉलो करना। जब भी नेक्स्ट ट्रेड आता है वापस से मैं इसी तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसे स्विंग ट्रेडिंग सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।